हम नवीन जिंदल की कंपनी में काम करते थे और हमारे साथ धोखा हुआ है, ये कहना है इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमें निकाल दिया गया और हमारे साथ बदसलूकी हुई। जब हमने नवीन जिंदल से मिलने की कोशिश की तो जिंदल साहब हमें मिले नहीं। कोई मिला नहीं, नवीन से मिला नहीं। हाँ, वो ऑफिस में भी गए थे, मिलने भी गए थे। मतलब हमसे कोई नवीन की ओर से कोई किसी भी बंदे को कोशिश नहीं हुई भाई हमसे मिले। और क्या क्या आरोप इन्होंने लगाए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के खेमे में और इनका साफ तौर पर कहना है जो दुर्व्यवहार और शोषण हमारे साथ हुआ है उसी प्रकार का बदला हम नवीन जिंदल से लेंगे और विपक्षी दल के सामने उनके साथ खड़े होकर उन कंधे से कंधा मिलाकर और तन मन धन से नवीन जिंदल को हराने का प्रण इन्होंने आज लिया है। अभी हमारा रुख रहेगा भाई, तन मन धन से हम उसको हराने का काम करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे। हैं नवीन जिंदल को क्या कुछ कहना है आइए दिखाते हैं। नौकरी प्यारी नहीं है भाई, इज्जत भी तो प्यारी है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया के भाइयों का माफी मांगता हूं, धन्यवाद करता हूं। इन्होंने आपने काफी इंतजार किया। मेरे भाई एफएसएफ के जो सारे साथी आए हैं, सुनील जी हैं, महादेव जी हैं, कुलदीप जी हैं, धर्मपाल जी हैं, अन्य बहुत सारे साथी आए हैं जो परेशान हुए हैं जिंदल साहब से। और जिंदल साहब ने इनका काफी शोषण किया है। कभी छत्तीसगढ़ लेके गए, वहां पर इनका शोषण किया, बोला था कर्मचारी बना के लेके जाएंगे और इन्होंने वहां ले जाकर जिंदल साहब ने क्या किया, इन्हीं की जबानी मैंने इनका दुख सुना, दर्द सुना। इनको वहां पर सिक्योरिटी कर्मचारी बनागा, जबकि ये इतने इकट्ठे हैं, इनकी सारी जबानी उन लोगों ने खराब कर दी है। अगर मेरे सारे भाई मेरे साथ आए, 400 500 600 जो भी कर्मचारी है, इन्होंने बयान दिए, इन्होंने मेरे को बोला है भाई हमारा काफी शोषण किया गया, वहां चौकीदार के ऊपर इनको लगाया गया और ऐसी बदतर स्थिति में फिर इनको निकाल दिया गया। अब जब ये 20 साल के थे, फौज में जा सकते थे, पुलिस में जा सकते थे, लेकिन बीजेपी के शासन में ना तो इनको नौकरी मिली और बहला फुसला कर इन लोगों को अपने प्रतिष्ठान में, फैक्ट्री में ये कह के ले जाएगा कि वहां अच्छी नौकरियां मिलेंगी, अच्छी तनख्वाह मिलेंगी, ना इनको कोई भी स्केल दिया गया। 10-12 हजार क्या होता है आज की डेट में। हमारी सरकार दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज 600 रुपए है, जबकि इनको 10 या 12 हजार रुपए का दिया गया। सारी जबानी खराब हो गई है इनकी। अब ये मान लो 25-30 साल के हो गए, ना तो ये सरकारी नौकरी में आ सकते हैं, ना ये कहीं और काम करने के काबिल है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूँ सीधे सीधे जिंदल साहब इस बात के जिम्मेदार है। कितने व्यक्ति हैं जो ये तकरीबन 650 व्यक्ति हैं, 650 जवान है व्यक्ति है। इस टाइम में सर्विस पे हमारे जवान थे, अब ये नाहो हो गए। लोग क्या करेंगे? इसका सरकार मुझे जवाब दे, जिंदल साहब मुझे जवाब दे। इन बच्चों का भविष्य क्या हो? तो आप लोग क्या करेंगे जब इनके लिए? हम लोग ये करेंगे, हम रोजगार पैदा करेंगे, यहाँ पर रोजगार पैदा करेंगे, फैक्ट्रियां लगवाएंगे। सरकार की तरफ से 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, कोशिश करेंगे उसकी। जो भी ये बच्चे बाहर गए थे, जिंदल साहब इनको धोखे से लेके गए थे, तो कोशिश ये करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे 1-2 साल उम्र बढ़ाई जाए ताकि इनको भी रोजगार मिल सके। क्या कहकर इनको लेके गया? इनको ये कह के लेके गया था कि आपको JSPL के अंदर नौकरी मिलेगी, वहां जाना हमारे सिक्योरिटी गार्ड के काबिल है। कुछ इंटरमीडिएट बच्चे थे, अब उनका भविष्य इन्होंने खराब कर दिया है। तो तनख्वाह कहकर ले जाया गया था? क्या तनख्वाह ये ले जाया गया था 20-25-30 हजार रुपए देंगे मिनिमम वेजेस। जो फैक्ट्री में अपना घर से छोड़ के गए, बाल बच्चे इनके दिल्ली में थे, हरियाणा में थे, अब बच्चों से दूर भी रहे, इतने साल दूर रहे। अब इनका भविष्य क्या होगा मुझे कोई जवाब देने वाला आज तक नहीं मिला है। अब जबकि इनको ज्यादा 10-12 हजार से फालतू नहीं दिया गया, उसमें शोषण दिया गया, ठेकेदारों द्वारा इनकी कटौती की गई पैसे की। क्या काम कर रहे थे अभी से पहले आप? अभी से पहले मैं जिंदल कंपनी में था, जिंदल स्टील में, छत्तीसगढ़ में भी रहा, उड़ीसा में भी, झारखंड में भी। 2008 में गया था मैं। उस टाइम सैलरी दे रहे थे 3300 रुपये और 8 साल सर्विस की मैं 16 मतलब 2016 में निकाल दिया गया स्ट्राइक के चक्कर में। उस टाइम सैलरी हुई थी मेरी 19,000। ये देखो
8 साल संघर्ष करने के बाद 33 से 19,000 जो अच्छी सैलरी, वही घर परिवार की रोजी रोटी ठीक चलने लगी, तब स्ट्राइक का बहाना होया और तो निकाल दिए गए। मैं नहीं भाई, इस बात का शिकार बहुत 2-2.5 हजार लड़के हुए हैं हरियाणा के, जो युवा 20, 22, 21 की एज में गए थे और अभी जो 30, 35 की एज से वहां से निकल गए। अब नवीन जिंदल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग क्या करने वाले हो? हम लोग क्या करेंगे? हम जैसे उसने वो हमारे साथ वो किया, अब हम भी करेंगे, हम भी वो करेंगे, जो हम हराने का काम करेंगे। जैसे उसने हमारे ऊपर उधर थोपया है, कोई जो नहीं देखा भाई ये लड़के गलत हैं जो इनको निकाल रहा है, ऐसे उसने कोई बात की छानबीन नहीं की भाई है, तो हम भी अभी पूरा जोर शोर से उसके प्रति करेंगे, दूसरी पार्टी का सहयोग देंगे और उसको हराने का काम करेंगे। तो नवीन जिंदल से मिलने की कोशिश की गई? जब ज्वाइनिंग की गई थी, हाँ। कुछ दिया गया था जिंदल स्टील की ओर से, कोई अथॉरिटी लेटर कुछ लिखित में दिया गया था आप लोगों को, भाई आप हमारे कर्मचारी हैं? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब सीधा उसमें कंपनी की थ्रू बोलते थे JSPL में भर्ती होगा, लेकिन दिया गया था SFS सुपीरियर फायर सिक्योरिटी सर्विस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर डाल देते हैं। तो नवीन जिंदल से मिलने की कोशिश की गई आपके संगठन के द्वारा? हाँ जी, बहुत कोशिश की गई है, 2016 में भी की, लेकिन कोई मिला नहीं, नवीन हमसे मिला नहीं। हाँ, वो ऑफिस में भी गए थे, मिलने भी गए थे, मतलब हमसे कोई नवीन की ओर से कोई किसी भी बंदे को कोशिश नहीं हुई भाई हमसे मिले, इस बात की छानबीन करे भाई ये लड़के गलत हैं या आप कोई कंपनी का डिपार्टमेंट गलत है या उधर के मैनेजमेंट का गलत है या उधर के लोकल लड़कियों की वजह से जो ये हुआ है। ऐसी कुछ कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी जवाब नहीं आया। ऐसे कितने लोग हैं जो जिनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है? कम से कम 2-2.5 हजार लड़के हैं जी। हाँ, अब क्या रुख रहेगा आपका? अभी हमारा रुख रहेगा भाई तन मन धन से हम उसको हराने का काम करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे। किनको हराने का काम? हैं नवीन जिंदल को। तो ऐसी नौबत क्यों आई? आप लोगों को निकाला गया है, आप खुद ही छोड़ के आए हैं? नहीं जी, हमको निकाला गया है। क्या कहा गया? ये कारण देखो जी, ये छोटी सी बात को लेके बड़ा मुद्दा हो गया, ये बहुत लंबी बात है। जैसे हमारे भाई उधर फैमिली रखते थे, 100-150 लड़के, जो भी प्लांट के हिसाब से फैमिली रूम डिवाइड किए हुए थे। ये छत्तीसगढ़ की बात है। छत्तीसगढ़ में जो फैमिली रहती थी हमारे भाइयों की, उधर में लोकल लड़के आते, मतलब गंदी हरकतें करते थे, आप कपड़ा में आते, सिट्टी मारते या कुछ गाली गलौज करना। इस बात को लेके लोकल लड़कों के साथ थोड़ा झगड़ा हुआ था आपस में। फिर वो तो उधर के लोकल थे, हमारे तो इतने लड़के नहीं थे उधर। बात बढ़ते बढ़ते वो ज्यादा हो गए, हमारे लड़के कम थे, आपस में मार पिटाई शुरू हो गई। मैनेजमेंट की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, भाई गलती किसका है? नौकरी प्यारी नहीं है भाई, इज्जत भी तो प्यारी है। तो उधर लोकल लड़कों के साथ मारपीट हुई थी, मैनेजमेंट ने उन्हीं का साथ दिया, हमारा कोई साथ नहीं दिया। इस बात को बढ़ते बढ़ते बात बड़ा हो गया ये, और इसी बात को लेके ये स्ट्राइक हुई थी। जिंदल साहब कहते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोग मेरा परिवार है, परिवार की महिलाओं पर इस तरह की जब टिप्पणी करे लोग तो क्या? इसी बात का तो हमें एहसास दिलाना है जिंदल को। जैसे उसने हमारे को ऐसे फेंक दिया नहीं, कचरी से बेल को फेंक दिया, बेल से कचरी फेंक दी, उसने कम से कम ये तो पता करना था भाई गलती किसकी, लड़कों की है किसकी है। एकदम बोल दिया जाओ अपने घर जाओ, तुम आतंकवादी हो, भगोड़े हो, ये हो है। लोगों से क्या अपील करोगे आप? भाई लोगों से हम यही अपील करेंगे, अपने नौजवान बच्चों को इस बात का शिकार होने से बचाएं। किस बात? कितना टाइम जो- रहे आप लोग? हम 8 साल रहे जी। 8 साल में जिंदल कितनी बार मिले आपसे? एक बार भी नहीं मिले हमसे तो। 8 साल में एक बार भी नहीं देखा आपने? हैं? अच्छा, कभी मिलने नहीं आए? किस ना, तरह? वो तो अपने काम से जाता है, कंपनियों में अपना काम से जाता, हमसे तो मिला नहीं हो कभी। तो आपको लगता है कि सांसद बनने के बाद वो आपसे मिलेंगे? ना ना, मेरे को तो लगता नहीं मिलेगा, और मिले भी जाओ अभी क्या फायदा होता, हमारी जवानी के साथ तो खेल लिया ना। अब जो वोट मांगने आएंगे सांसद साहब, पूर्व सांसद साहब, तो हाँ, विरोध विरोध करेंगे जी, बिल्कुल विरोध करेंगे हम। उनसे सवाल भी पूछोगे आप? हाँ जी, हमको इसी बात का जवाब चाहिए जी। मीडिया के माध्यम से पूछेंगे हम सवाल। जब आप इधर है मीडिया के सामने बोलते हो कि कुरुक्षेत्र कैथल तो मेरा भाई है, परिवार है, तो इन्हीं के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपने इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया भाई, जानकारी क्यों ली भाई मेरे परिवार के साथ गलत हो रहा है? जी जी सर, क्या कहना मैं चाहते हैं? एक बात- अपनी आप बीती बताइए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मेरे पास ये भाई संपर्क में है 15-20 दिन से। सुनील भाई है, महादेव जी हैं, कुलदीप जी हैं, धर्मपाल जी हैं, अन्य सैकड़ों साथी मेरे पास आए हैं SFS के। इनके साथ एक नपी तुली साजिश की है जिंदल साहब ने। जिंदल साहब ने क्या किया, पहले तो सर्वेंट क्वार्टर अलॉट कर दिए इन लोगों को, बाल बच्चे लेके चले गए। हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारी छोटे छोटे बच्चों वाली भी साथ चली गई।
उसके बाद इन जिंदल साहब के मैनेजमेंट ने, मुझे नहीं पता जिंदल साहब ने सिस्कारी मारी या जिंदल साहब का मैनेजमेंट है, वहां पर तनख्वाहें कम है क्योंकि लोकल आदमी आते हैं जाते हैं, ये लोग यहां से गए थे। इनको जितनी तनख्वाह लेके गए थे उससे तो स्पेशल ठेकेदारों को अंडर में करके शोषण किया गया। हमारी बहन बहू और बेटियों के साथ जानबूझ के खिलवाड़ किया गया है। ये लोग स्पष्ट कहना नहीं चाहते, एक साजिश के तहत किया गया ताकि ये लोग खुद ही भाग जाए वहां से, क्योंकि वहां तनख्वाहें कम है, हमारे बच्चों की तनख्वाहें ज्यादा है, ये उनसे हर्षपूर्ण थे, ये उनसे ज्यादा काम करते हैं, इसलिए एक साजिश के तहत इन सब बच्चों को हटाया गया वहां से। इनकी जबानी बर्बाद कर दी गई है। जैसे कि अभी अग्निवीर के अंदर भारत सरकार कर रही है 5 साल की नौकरी, उसके बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे, ये तो खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है। अभी कोई सुनने वाला नहीं इस देश में, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है, मेरे नौकरी पेशा भाइयों के साथ हो रहा है, कर्मचारियों के साथ हो रहा है, व्यापारियों के साथ हो रहा है। एक वर्ग भी ऐसा नहीं बचा, वो तो और आपके मीडिया के साथ भी हो रहा है। एनडीटीवी का क्या किया, सब पैसे की झोली उन्होंने भर दी है। आप लोग का मैं धन्यवाद करता हूं, निर्भय आपकी पत्रकारिता है, मैं आप सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप बिठवे नहीं, झुके नहीं, पैसे के बहकावे में नहीं आए। अगर पैसे के बहकावे में आ गए तो आने वाली पीढ़ियां आप सबको माफ नहीं करेंगी, हमारे क्या तो करेंगे ही करेंगे नहीं। धन्यवाद। मैं इसी से प्रार्थना करता हूं कि हमारी बात को निष्पक्ष रूप से निडरता से आप लिखें। धन्यवाद।